नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनु लग्न यानी कि सजिटेरियस एस्टेंडेंट का जनवरी 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने धनु लग्न का साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो ये धनु लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो सूर्य आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र शनिदेव आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं और बुध आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। लग्न पे आपके सूर्य और बुध दोनों विराजमान है। तो 4 जनवरी से आपके पत्रिका में बुध आदित्य योग का आपके लग्न पे निर्माण हो रहा है और मंगल की दृष्टि भी आपके लग्न पे पड़ रही है। देखिए, मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे 21 जनवरी से पड़ेगी। तो 21 जनवरी से आपको क्रोध ज्यादा आएगा, आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है और किसी भी किस्म के विवाद से बचना है। और बुध आदित्य योग भी आपके लग्न पे 4 जनवरी से 13 जनवरी तक बन रहे हैं। और सूर्य जो है, सूर्य आपके नवम भाव के स्वामी है, जो कि लग्न पे विराजमान होके राजयोग का निर्माण कर रहे हैं 14 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक। तो 14 दिसंबर से 13 जनवरी तक आप भाग्यशाली रहेंगे, भाग्य आपका अच्छा साथ देगा और आप धार्मिक भी रहेंगे। और देखिए, यहाँ पे जो सूर्य आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं ना, तो आप पॉजिटिव माइंडेड भी रहने वाले हैं। वहीं बुध जो है, बुध आपके 7वें भाव के स्वामी है और आपके 10वें भाव के स्वामी है, जो कि लग्न पे 4 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी तक विराजमान रह रहे हैं। तो 4 जनवरी से 23 जनवरी तक आपकी स्पाउस का आपके ऊपर फोकस रहेगा। भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार का आपके प्रति फोकस रहने वाला है और आपके काम को लेकर के भी आपका फोकस रहेगा 4 जनवरी से 23 जनवरी तक। और आप आपके काम में मेहनत भी करेंगे। और आपके लग्न के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक आपके 6वें भाव में विराजमान रहेंगे। तो आप हेल्थ के प्रति आपका फोकस रहने वाला है, शत्रु या कॉम्पिटिटर को लेकर के आपका फोकस रहेगा। दूसरे भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और सूर्य 14 जनवरी को विराजमान होंगे और बुध 24 जनवरी को विराजमान होंगे और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। दृष्टि अगर हम लोग देखें तो गुरुदेव और मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। पहली चीज तो ये, मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। कटु वाणी बोलने से बचना है, सोच समझ करके बोलना है और किसी से भी विवाद से बचना है, यानी कि पारिवारिक विवाद से आपको बचना है। यहाँ पे आपके परिवार के सदस्य थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, छोटे मोटे विवाद की संभावनाएं बन रही है, विवाद से बचें। और चंद्रमा जो है, चंद्रमा आपके 8वें भाव के स्वामी है, जो कि दूसरे भाव में 1, 2, 29 और 30 तारीख को विराजमान हो रहे। तो 1, 2, 29 और 30 तारीख को अनवांटेड खर्चा करने से बचे, क्योंकि ये जो दिन आपको मैं बता रहा हूं ना, 1, 2, 29 और 30 तारीख, इस दिन आपका कुछ ना कुछ अनवांटेड खर्चा होगा जिसके कारण आपके सेविंग्स टूट सकते हैं। और सूर्य जो विराजमान हो रहे हैं 14 जनवरी से, सूर्य आपके नवम भाव के स्वामी है, जो कि दूसरे भाव में 14 जनवरी से विराजमान हो रहे हैं। तो सेविंग्स करने में आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा 14 जनवरी से, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके दूसरे भाव में भी बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है 24 जनवरी से। और बुध जो है आपके 7वें भाव के स्वामी है और आपके 10वें भाव के स्वामी है, जो कि दूसरे भाव में आपके 24 जनवरी से विराजमान हो रहे हैं। अगर आपको सेविंग्स करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है ना, तो यहाँ पे आपकी स्पाउस द्वारा अगर आप सेविंग्स करेंगे 24 जनवरी से तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार आपके काम में कुछ ना कुछ ऐसा आपको मदद कर सकते हैं जिसके कारण आपका सेविंग्स निश्चित तौर पर होगा। और आपका काम जो आप मेहनत करेंगे ना काम में, उससे भी निश्चित तौर पर आपका सेविंग्स 24 जनवरी से होगा। और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। तो देखिए, यहाँ पे पारिवारिक विवाद हो सकते हैं, पर पारिवारिक संबंध में आपको मजबूती देखने मिल रहा होगा। बस ये जो पीरियड मैं आपको बता रहा हूँ ना, विवाद से पूरे जनवरी महीना आपको बचना है। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। तो अगर आपको कोई भाग दौड़ काम के लिए मिल रहा है तो भाग दौड़ कीजिए। अगर आप भाग दौड़ करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट होगा। तीसरे भाव में आपके शुक्र विराजमान है और शनिदेव विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठे हुए हैं। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है।
शुक्र जो आपके तीसरे भाव में विराजमान है, शुक्र आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं जो कि तीसरे भाव में विराजमान है। तो 28 दिसंबर से लेकर के 27 जनवरी तक आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनसे आपको हिम्मत मिलेगी। और शनिदेव अपने राशि में ही विराजमान है, तो यहाँ पे आपके हिम्मत को तो शनिदेव निश्चित तौर पर बढ़ा रहे हैं, आपका पराक्रम बढ़ा रहे हैं, छोटे भाई बहन के साथ संबंध में मजबूती ला रहे हैं। और मंगल की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, तो आपके पराक्रम को निश्चित तौर पर जनवरी के महीना में अच्छा रखने वाले हैं। और चौथे भाव में आपके राहु विराजमान है और शुक्र 28 जनवरी को विराजमान होंगे और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। राहु आपके चौथे भाव में जो विराजमान है ना, तो यहाँ पे आपकी माता के स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा हुआ होगा 30 अक्टूबर 2023 से, और जनवरी के महीना में भी ये जिद बढ़ा रहेगा। और शुक्र जब 28 जनवरी को आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे, तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, तो आपके लाभ के योग 28 जनवरी से बन रहे हैं। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। तो देखिए, चौथा भाव का स्वामी 6वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे आपकी माता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान दे रहा है। माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। घर वाहन को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके शनिदेव की नीच की दृष्टि पड़ रही है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा होगा और पढ़ाई पे फोकस भी आपको आपका बढ़ाना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए शनिदेव की एक तो नीच की दृष्टि पड़ रही है और दूसरा आपके 5वें भाव के स्वामी भी आपके 8वें भाव में 20 जनवरी तक विराजमान है। तो पढ़ाई में बाधाएं आपको देखने मिलेंगी। पढ़ाई पे आपको आपके फोकस बढ़ाना है, मेहनत ज्यादा करना है। मेहनत ज्यादा कीजिएगा तब जाकर के आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। और जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जनवरी के महीना में 20 दिन अपने प्रेगनेंसी का थोड़ा बहुत ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत आपको संभल करके रहना है। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, उनके साथ भी मनमुटाव होने की संभावनाएं बना रहे हैं, बच्चों के साथ मनमुटाव होने की संभावनाएं बना रहे हैं, और आपके प्रेम संबंध में, आपके रिश्ते में आपको उतार चढ़ाव भी देखने मिलेगा। देखिए, 20 जनवरी तक ना आपके बच्चों की स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान देना है। बच्चों की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और जब आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में 21 जनवरी से विराजमान होंगे, तो 21 जनवरी से मंगल द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। स्टूडेंट्स बहुत ही सोच समझ करके और समझदारी से अपने पढ़ाई का डिसीजन लेंगे 21 जनवरी के बाद। पढ़ाई अगर आप मेहनत करेंगे और फोकस करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको रिजल्ट दिलाएंगे। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है और अगर आप प्रेम विवाह का प्रस्ताव रखना चाह रहे हैं, तो 21 जनवरी से आपके लिए बेनिफिशियल समय है। हालांकि यहाँ पे देखिए प्रेम संबंध में छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, तो यहाँ पे मनमुटाव का आपको ध्यान देना है। 6वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए, 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, वे आपके बढ़े हुए होंगे। और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में जब 28 जनवरी से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे आपके शत्रु कॉम्पिटिटर से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ही मिलाएंगे, आपको शत्रु कॉम्पिटिटर का सुख दिलाएंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके शत्रु कॉम्पिटिटर के साथ आपको टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है और आपको आपकी सेहत का भी ध्यान देना है। यहाँ पे सेहत पे आपको आपके ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल संबंधित, बीमारी संबंधित, रोग संबंधित आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ाएंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। सेहत पे ध्यान दें, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें। 7वें भाव में आपके मंगल 21 जनवरी को विराजमान होंगे और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके मंगल 21 जनवरी से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए आपकी स्पाउस या भागीदार को क्रोध ज्यादा आएगा, आपको भी क्रोध ज्यादा आएगा। 21 जनवरी से छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, विवाद से बचना है। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 29 अक्टूबर से लेकर के 3 जनवरी तक। तो 29 अक्टूबर से 3 जनवरी तक आपकी स्पाउस को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े हुए होंगे और आपकी स्पाउस खर्चीली भी रह रही होंगी।
अगर आपकी स्पाउस विदेश जाने का प्रयास कर रही है ना, तो यहाँ पे उनके लिए जनवरी में शुरुआत के 3 दिन फेवरेबल समय है। 8वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और मंगल जो आपके 8वें भाव में विराजमान है वे नीच के हो जा रहे हैं और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु जीवन मृत्यु अचानक धन लाभ ससुराल का होता है। 8वें भाव में जो आपके मंगल विराजमान है, यहाँ पे देखिए नीच के हो जा रहे हैं और मंगल आपके 12वें भाव के स्वामी है और आपके 5वें भाव के स्वामी है जो कि 8वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए मंगल द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 20 अक्टूबर से लेकर के 20 जनवरी तक। तो 20 अक्टूबर से 20 जनवरी तक आप खर्च कम करेंगे और अगर विदेश जाने का भी प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे आप अकेले, तो यहाँ पे देखिए विदेश गमन में थोड़ी बहुत अड़चनों का आपको काम में सामना करना पड़ रहा होगा। हालांकि यहाँ पे देखिए जब विपरीत राजयोग आपके पत्रिका में बनता है ना, तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप आपके साहस और पराक्रम से कठिन परिस्थिति को पार करते हैं और उस पर विजय पाते हैं। और आपके 8वें भाव के स्वामी जब आपके 8वें भाव में 14 और 15 तारीख को विराजमान होंगे, तो देखिए 14 और 15 तारीख को समुंदर हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गया या स्विमिंग पूल हो गया या कोई भी आप पानी वाली जगह होती है ना, तो उससे आप थोड़ा संभल करके रहें और वहां जाने से बचें। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है और आपके नवम भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य धर्म जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस का होता है। नवम भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपका भाग्य जैसा साथ देना चाहिए वैसे तो नहीं साथ दे रहा है, आप आपके भाग्य में कमी महसूस कर रहे हैं। पर यहाँ पे देखिए एक चीज अच्छा है कि आपके नवम भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान हो जा रहे हैं 14 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक और सूर्य द्वारा आपके पत्रिका में राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो आप पॉजिटिव माइंडेड रह रहे हैं और आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। हालांकि देखिए शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य को जैसा साथ देना चाहिए वैसा साथ नहीं देगा। दशम भाव में आपके केतु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी आपके दशम भाव में 21 जनवरी से पड़ेगी। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस पिता काम ऑफिस का होता है। दशम भाव में आपके केतु विराजमान है, तो आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनको आपको प्रेडिक्ट करने में थोड़ा बहुत मुश्किल जा रहा होगा, वे बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। हालांकि यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है, तो आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनके साथ आपको संबंध में मजबूती देखने मिल रहा है। काम को लेकर के आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रहा है। जो भी लोग नया जॉब का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल समय यहाँ पे बना रहे हैं, स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं और मंगल की दृष्टि भी आपके दशम भाव में 21 जनवरी से पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके बॉस और पिता को क्रोध ज्यादा आएगा। हालांकि आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा, पर यहाँ पे उनके क्रोध ज्यादा आएंगे। ऑफिस के माहौल थोड़े बहुत गर्म हो सकते हैं, तो किसी भी किस्म के विवाद से बचने का प्रयास कीजिएगा। और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 29 अक्टूबर से लेकर के 3 जनवरी तक। तो आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, काम को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे। और अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट उठा के काम कर रहे हैं या कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके काम को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। आपके ऑफिस बॉस पिता को लेकर के कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेंगे। और अगर आप आपके ऑफिस के जरिए भी अगर विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 जनवरी तक आपके लिए बेनिफिशियल समय बन रहा है। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है, तो आपके दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए या फिर आपके बड़े भाई बहन हो गए, थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, संभल करके रहना है, खासकर 20 जनवरी तक। और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है 28 दिसंबर से लेकर के 27 जनवरी तक। तो 28 दिसंबर से 27 जनवरी तक अगर आपको कोई काम के लिए अगर भाग दौड़ करने मिल रहा है, तो भाग दौड़ कीजिए, उससे निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट ही होने वाला है। अगर आपके छोटे भाई बहन कमाने वाले हैं, तो उनसे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। वहीं 12वें भाव में आपके बुध विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। देखिए बुध जो आपके 12वें भाव में विराजमान है ना, तो 29 अक्टूबर से लेकर के 3 जनवरी तक कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के खर्चे हो सकते हैं। आपके सेमिनार हो सकता है आप कोई अटेंड किए होंगे, जिसके कारण आपके कुछ ना कुछ खर्चे होंगे। और किताबों को लेकर के भी आपके खर्चे बढ़ेंगे, कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे।
शनिदेव की दृष्टि हालांकि पड़ रही है, तो यहाँ पे देखिए आपके खर्च कम करने का प्रयास कर रहे हैं, पर यहाँ पे गुरुदेव भी वक्री है और वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके खर्चे बढ़े हुए, खर्चों पे कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे अनवांटेड खर्चा से बचें, लोन लेने से बचें, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप अनवांटेड खर्चा करेंगे, लोन लेंगे, बाद में दिक्कत हो सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है और खर्चों पे कंट्रोल रखना है। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 10 तारीख, 11 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख। वही बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 8 तारीख, 9 तारीख, 16 से 18 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिदेव को तेल नियम पूर्वक चढ़ाना है शनिवार के दिन, और तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। सुबह उठ करके सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें। और अगर आप देवी की पूजा कर रहे हैं, अर्गला स्तोत्रम का पाठ कर रहे हैं, शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जा रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।